नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए जुलाई 2025 राशिफल के इस वीडियो में। 2025 का जुलाई 2025 का राशिफल लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। हालांकि वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण ये वीडियो थोड़ा विलम्ब से अपलोड कर रहा हूँ, फिर भी मेरा प्रयास यही होगा कि जुलाई 2025 में आपकी गोचर कुंडली के अनुसार आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका सम्यक विश्लेषण कर सकूं। जुलाई 2025 की दो घटनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक तो कर्म के कारक न्याय के देवता शनिदेव 13 जुलाई को वक्री हो रहे हैं और 28 नवंबर तक पूरे 138 दिन तक वक्री रहेंगे। शनि का वक्री होना हमारे कर्म और लाभ पर बेहद गहरा प्रभाव डालेगा। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है शुक्र का स्वराशि वृषभ में गोचर करना। शुक्र पूरे 1 वर्ष बाद वृषभ राशि में आए हैं और हमें धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता और सुख प्रदान करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं जुलाई 2025 में ग्रहों का गोचर आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। हालांकि अगर आपके तुला लग्न है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। पहले जुलाई 2025 का ग्रह गोचर समझिए। आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं, जो कि कुंडली के 8वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शनिदेव कुंडली के 6ठे भाव में, राहु 5म भाव में, सूर्य और गुरु 9वें भाव में हैं। 16 जुलाई को सूर्य दशम में आ जाएंगे। बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। केतु और मंगल का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में है। तुला राशि के जातकों के जीवन में पिछले 2.5 वर्षों से शनि की पनौती गतिमान थी और इसके कारण तुला राशि के जातकों को हर तरह का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट झेलना पड़ा होगा। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। आपके राशि के स्वामी शुक्र पूरे 1 वर्ष के बाद अपनी ही राशि में आए हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शनि की पनौती समाप्त हो चुकी है और शनि कुंडली के 6ठे भाव में आ चुके हैं। 6ठे भाव में गोचर करते हुए शनि बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। 6ठे भाव में यहाँ पर शनि 13 जुलाई को वक्री हो रहे हैं। शनि जब वक्री होते हैं तो एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करते हैं, तो पंचम का भी फल प्रदान करेंगे और चौथे भाव के स्वामी हैं तो चौथे भाव के फल भी आपको प्रदान करेंगे। हालांकि वक्री अवस्था में आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। शनि से लाभ लेने के लिए प्रयास आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। शनि आपके लिए प्रबल योग कारक हैं और 6ठे भाव में हैं। 6ठा भाव जो होता है ये कर्ज का होता है, लोन का होता है। अगर पनौती के 2.5 वर्षों में किसी तरह का लोन आप पर हुआ है और उस लोन को लेकर के आप परेशान चल रहे हैं, तो शनि का जो ये गोचर है आने वाले समय में आपको कर्ज से मुक्ति की दिशा में आगे लेकर के जाएगा। और हाँ, अगर शनि लोन के भाव में, कर्ज के भाव में बैठे हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं जो कि भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का होता है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो इस समय शनि आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। आपको मकान बनाने के लिए लोन मिल जाएगा, आपको वाहन खरीदने के लिए लोन मिल सकता है। हालांकि परिवार के लोगों के बीच में थोड़ी सी तनाव और संघर्ष की स्थिति बनेगी। जो लोग नौकरी में हैं उन जातकों को भी ज़्यादा संघर्ष झेलना पड़ेगा, क्योंकि शनि एक तो 6ठे भाव में है और दूसरे वक्री अवस्था में है। तो आपको जो लाभ मिलना चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और शनि जब 6ठे भाव में गोचर करते हैं तो 2-3 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो शनि आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। पहली बात तो ये है कि आपको अपने डेली रूटीन का पूरी तरह से पालन करना होगा। आपने जो टाइम टेबल बना लिया, जो काम जिस समय पर करना है उस काम को आपको उसी समय पर ही करना है। देर करने की जो आदत है, काम को टालने की जो प्रवृत्ति है, इसे आपको छोड़ना पड़ेगा।
और अगर आपने अपना डेली रूटीन सही कर लिया, अगर आपने काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति को छोड़ दिया और पूरे परिश्रम से कार्य किया, तो शनि तो ऐसे देवता हैं जो कि छप्पर फाड़ करके धन वर्षा करने वाले हैं। शनि को प्रसन्न करना बेहद आसान है। कर्म पर फोकस कीजिए, रिटर्न लाभ शनि स्वयं आपको प्रदान करेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी और अपने मित्र की राशि पर पड़ेगी। पिछले 2.5 वर्षों में अगर आपकी कोई धन हानि हुई है, कोई पैसा आपका डूबा है, तो वो पैसा मिलेगा। 8वां भाव जो होता है ये डीप रिसर्च का होता है। शनि की दृष्टि जब इस पर पड़ेगी तो शनि ये चाहते हैं कि आप अपने काम पर पूरी तरह से फोकस करें, काम की बारीकियों को समझें, काम पर रिसर्च करें। और 8वां भाव जो होता है, यहाँ पर शुक्र गोचर कर रहे हैं। 8वां भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है। जो लोग भूमि के नीचे के पदार्थों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए शनि बेहद अनुकूल रहेंगे। जो लोग रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, मेटल्स मिनरल्स का काम करते हैं, मेडिसिन्स का काम करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट, रबर स्क्रैप का काम करते हैं, या जो गुप्त विद्याओं और गुप्त रहस्यों से जुड़े हैं, अकल्ट से जुड़े हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, ज़बरदस्त लाभ देने जा रहे हैं शनि। शुक्र तो आपके लिए बेहद अनुकूल हैं। इस महीने तो आप पर धन की वर्षा करेंगे। धन के भाव पर दृष्टि है तो धन का संचय भी होगा। और अगर आप महिला हैं तो ये महीना ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, इन सब चीज़ों के लिए क्रय करने के लिए बेहद अनुकूल है। मंगल अभी तक 7.5 महीनों से नीच की राशि में गोचर कर रहे थे और इस वजह से आपके काम कारोबार में तमाम तरह की समस्याएं आई होंगी। चूँकि मंगल 10th हाउस में थे, नीच की राशि कर्क राशि में, तो काम कारोबार में आपको जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तमाम तरह के अप डाउन्स देखने पड़े। कुछ जातकों के लिए ऐसा भी हुआ होगा कि लगी लगाई नौकरी भी छूट गई हो, अगर केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी। लेकिन अब मंगल आपके लिए बेहद अनुकूल स्थिति में है। धन भाव के स्वामी होकर के लाभ के बैठे हैं, तो महाधनी योग बना रहे हैं। आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, धन की वर्षा करेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति कराएंगे। धन के स्रोत आपके जो बाधित हो गए थे वो फिर से शुरू होंगे और मंगल का गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। जहाँ तक सूर्यदेव की बात है, सूर्य और गुरु 9वें भाव में बैठे हैं। ये समय आपकी भाग्योन्नति का है। सूर्य और गुरु आपके भाग्य को चमकाएंगे और जब सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग 16 जुलाई के बाद 10वें भाव में बनेगा तो आपके कार्य क्षेत्र में भी ज़बरदस्त उन्नति देखने को मिलेगी। मंगल सप्तम के स्वामी होकर के एकादश में बैठे हैं, तो 7वें भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। 7वां भाव क्या है? व्यापार का होता है। जो लोग बिजनेसमैन हैं और मंगल से रिलेटेड चीज़ों का व्यापार करते हैं, मेडिसिन का व्यापार कर रहे हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई पैथोलॉजी लैब है, क्लिनिक है, डिस्पेंसरी है, या जो लोग इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा मंगल का ये गोचर। हाँ, ये ज़रूर है, सप्तम के स्वामी हैं और लाभ के भाव में बैठे हैं, तो विवाह का भी आपको लाभ मिल सकता है। इस समय विवाह का भी योग बनता है। साथ ही साथ जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि सप्तम का स्वामी लाभ के भाव में बैठा है। तो गोचर के आधार पर इस तरह की चीज़ें आपको जुलाई में मिलने जा रही हैं। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि तुला राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं, तो क्या सभी को एक जैसा लाभ मिलेगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आपकी कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है, गुरु की क्या स्थिति है, सूर्य की क्या स्थिति है, राहु शनि मंगल की क्या स्थिति है, ये तो मुझे नहीं मालूम और ना ही आपको मालूम है। तो फिर एक जैसा फल कैसा मिलेगा?
तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों हैं और उन समस्याओं का समाधान क्या है, किन उपायों को करके आप जीवन की समस्याओं से राहत पा सकते हैं, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप किसी भी दिन 8 बजे से 11 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं और 11 बजे के बाद व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेज सकते हैं। नमस्कार।